मुराद राज साहब वर्जी है आपकी तरफ आ रहा ये हूँ। वाला ये मैटर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो सेंटर्स कर हैं दे। उसके ऊपर आप राय दे दें, क्योंकि कुछ तो वो लोग हैं जिनको उठा के गायब कर दिया जाता है 15-20 दिन, तो उनके ऊपर तो मुझे रहम आता है। मतलब जो कुछ वो डार के साथ हुआ सियालकोट से, तो मेरा नहीं ख्याल था कि उसके ऊपर तनकीद जायज़ बनती है। वो उसके बाद उसने जो भी कहा ठीक है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये जो सेनेटर्स सेनेट में बैठे हुए अपने मौके का फ़ायदा नहीं उठाते, तकरीर करने का हक अपना जाने देते हैं, कुछ भी राय दे सकते हैं ना, अपने तशवीश का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं, या सपोर्ट करना चाहें तो फिर पब्लिकली सपोर्ट कर देंगे, हम सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को। इसको आप किस किस चीज़ से तशबीह देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नदीम साहब, ये उसी तरह है जिस तरह जब पंजाब असम्बली में भी हम होते थे ना, तो तब भी लोगों को जब भी कोई बिल आना होता था, नहीं आना होता था, मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जब हम ऑपोजिशन में थे, एक एक चीज़ पे हम खड़े होकर तकरीरें करते थे, एक एक चीज़ हमारी मॉनिटर की जाती थी, एक एक चीज़ पे। ये किस तरह हो सकता है कि 25 सेनेटर इन द हाईएस्ट हाउस ऑफ द कंट्री और वहाँ पे आपके बंदे ना हो? किस तरह ये कौन चला रहा है पार्टी, कौन इस वक्त देख रहा है ये सारे कि वहाँ बंदे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? आपने जो बातें अपने इंट्रोडक्शन में की 100% आई एग्री विद देम। और एक ये नया बड़ा कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है, अगर इसी तरह के फैसलों की वजह से लोगों पार्टी को छोड़ के निकलें, इसी तरह के फैसलों से कि जी आधा तीतर आधा बटेर, कभी ये गलत फैसला कभी वो गलत फैसला, कभी असेंबलियां छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। इन्हीं वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि रेपिटेशन ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, रिपीट कर करके इन डिसीजंस को लोग मुतनफिर होते जा रहे हैं पार्टी के साथ। मैं आपको एक और चीज बड़ी अच्छी बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। एक तो ये पता नहीं एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है नदीम साहब कि अगर आप पीटीआई को छोड़ें तो खुदा ना खास्ता इस तरह जिस तरह के आप कोई इस्लाम छोड़ें और काफिर बनने जा रहे हैं। ये एक बड़ी ही इन्होंने ना, इनके सोशल मीडिया ने बड़ी जबरदस्त एक कैंपेन शुरू की हुई है कि कोई छोड़ के जाता है तो उसके पीछे पड़ जाना है और उसको नहीं छोड़ना जब तक उसको घर नहीं पहुंचा के आते हैं, बल्कि घर पहुंचा के भी नहीं छोड़ते। सो लोग अगर पार्टी चेंज करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उनका नजरिया चेंज हो गया। आप ये देखेंगे पार्टी फैसले क्या कर रही है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं, यह भी तो देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये तो नहीं कि अच्छा जी मैंने पार्टी चेंज करी तो आज मेरा नजरिया बदल गया। नजरिया किस तरह बदल सकता है? जिस नजरिए के लिए हमने पार्टी ज्वाइन की थी, 15 साल उसमें लगाए, हमने मुल्क के लिए की थी, अवाम के लिए की थी। अब हमने पार्टी चेंज कर ली, इसका मतलब ये अच्छा अब मैं मुल्क के लिए कुछ नहीं करूंगा, अब मैं अवाम के लिए कुछ नहीं करना। इस तरह तो नहीं होता। सो इसलिए ये फैसलों के बाद फैसले जो गलत होते रहे, दैट इज द रिजल्ट कि आज पार्टी यहां पे खड़ी है। और जो आपने सेनेट का उठाया, एब्सोल्युटली राइट। किधर है सेनेटर्स? क्यों नहीं आके बोलते? जो अंदर 3 बैठे थे उन्होंने तकरीरें क्यों नहीं की? जब हम ऑपोजिशन में थे हमें तो इस तरह मॉनिटर किया जाता था, वो आपने तकरीर नहीं आज की जी। हम तो हर दफा उठ के हर रोज उठ के तकरीरें करते थे। उनको पैसे किस चीज के मिल रहे हैं? उनको सेनेटरशिप किस चीज की दी हुई है? घर बैठने की दी हुई है। हमारी तो हाजिरियां भी चेक होती थी कि जी ये आए हैं आज सेशन के अंदर के नहीं आए हुए। सो दिस इज नॉट द वे अ पार्टी इज रन। और जिनको सेनेटरशिप दी है उनको पूछें कि क्यों दी हुई है तुम्हें सेनेटरशिप, किस सिलसिले में दी थी, क्यों नहीं स्टैंड ले रहे?